अगला सवाल, आखिर क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया, आंकड़े क्या कहते हैं बताएंगे आपको। सवाल यह है कि मेरठ की साझा रैली से अखिलेश जयंत को कितना फायदा होने जा रहा है। मेरठ में जो ज्वाइंट एक रैली की गई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से, उसका फायदा होगा और कितना फायदा होगा दोनों को। तो देखिए लोगों ने क्या कहा है। बहुत कहने वाले लोगों का आंकड़ा है यहाँ पर 45% लोग ये मानते हैं कि दोनों को फायदा होने जा रहा है, लेकिन 28% ये भी कहते हैं कि फायदा होगा लेकिन कम होगा, और ना कहने वालों का आंकड़ा 27% का है जो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। तो 45% लोग ये मान रहे हैं कि फायदा होगा। लेकिन देखिए अखिलेश यादव जयंत के साथ साथ अब क्योंकि अपने परिवार को और बढ़ा रहे हैं, अब तो चाचा भी उनके साथ आ गए हैं दिबांग, अब तो चाचा भी साथ में है, जयंत चौधरी का भी हाथ साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना फायदा होता दिख रहा है? देखिए ये जो अलायंसेस कर रहे हैं अखिलेश, उनका वाकई में उनको फायदा होगा और बहुत और कम जो हैं वो एक अगर हम तरफ जोड़ के देखें तो करीब 73% लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका फायदा होगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो अखिलेश की इस बार रणनीति यही है कि छोटे दलों से वो तालमेल करें। और अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, ये वो इलाका है जहां बीजेपी पिछली बार बहुत मजबूत बन के आई थी, और ये वो इलाका है जहां ये जो पूरा किसान आंदोलन है उसका भी बड़ा असर होगा। और पिछली बार मुस्लिम और जाट अलग अलग वोट कर रहे थे, इस बार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे लग रहा है कि वो एक साथ वोट करेंगे। तो एक ऐसा इलाका जहां पिछली बार बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, वहां अखिलेश जो जिस तरीके से अपने पत्ते खेल रहे हैं, चाल चल रहे हैं, उससे लगता है कि उनको फायदा होगा, जो कि एक तरह से खतरे की घंटी होगी बीजेपी के लिए। ठीक है, अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जैनेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, आप जरा पूछिए वहां पर कि क्या इस गठबंधन से, अखिलेश और जयंत के गठबंधन से, अब शिवपाल भी साथ में है, फायदा होता दिख रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शिरीन, लोगों से पूछते हैं अखिलेश और जयंत के गठबंधन से फायदा होगा। आंकड़े बताते हैं कि फायदा होगा। हालांकि इसके पीछे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है जो दिबांग कह रहे थे, क्योंकि किसान आंदोलन अगर ना होता तो इस गठबंधन का गणित कुछ और होता। लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से यह गठबंधन बेशक बहुत मजबूत है, जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है सर्वे में। आम लोगों से पूछते हैं, सर ये बताइए कि जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, माना जा रहा है कि इससे फायदा होगा अखिलेश को, और सर्वे हमारे बताते हैं कि हाँ, कई लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि फायदा होगा। आपकी राय क्या है इस पर? जी बिल्कुल फायदा होगा। अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जो है, किसान आंदोलन 1 साल पूरे चला और 1 साल बाद जो है इन्होंने मानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये गठबंधन ज्यादा असरकारक हो रहा है। अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो ये गठबंधन हो या ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी भी अपने जो है राष्ट्रीय लोकदल भी जो है अपना एक माने रखती है। आपको क्या लगता है अखिलेश और जयंत के साथ आने से फायदा होगा? सर्वे बताता फायदा होगा, आपको क्या लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उनके आने से तो फायदा होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी को 325 सीटें मिली थी। मगर अभी मुझे एक चीज़ लग रहा है कि सीटें उनकी कम होंगी। मगर अभी जिस हिसाब से लोगों में नाराजगी है, जैसे कोरोना को लेके है, अभी से किसान आंदोलन को लेके, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जिन पे सरकार मतलब विफल रही है। उसमें ये गठबंधन तो और भारी और 20 जी शिरीन, तो लोगों का किराया आपने सुनी। काफी राजनीतिक तौर पे जागरूक होते हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता, और भले ही हम रायबरेली में है लेकिन पश्चिम यूपी में क्या हवा बह रही है वाकिफ है ये लोग, और कह रहे हैं कि हाँ, जयंत और अखिलेश के साथ आने से इस कॉम्बिनेशन को फायदा होगा। देखिए जब चुनाव होंगे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन चूंकि जनता का मूड भापना बहुत जरूरी है। अजय, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, गठबंधन से कितना फायदा? गठबंधन से कितना फायदा, देखिए सवाल मैंने अखिलेश से भी पूछा था। उनका कहना था कि मेरी गाड़ी में बड़ी जगह है, बहुत कुर्सियां हैं, बहुत लोग बैठेंगे। आम आदमी क्या इस पे सोचता है, साहब बताइए। लगातार गठबंधन पे गठबंधन अखिलेश जी करते चले आ रहे हैं, उसका असर क्या रहेगा? गठबंधन के चक्कर में जो पहले जोड़े हुए थे वो तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे उनको। गठबंधन से ये सीधा ये है कि ये कहीं न कहीं कमजोर हैं। ये कारण है कि कभी उनसे बात कर रहे हैं, कभी जयंत चौधरी से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं। ये इनकी कमजोरी है, ये समझते हैं मैं चुनाव से बाहर हूँ। और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है। हाँ, इनको जो है प्रमोट करना चाह रही है कोने में, ठीक है, कि हम
हरा ये सब करेंगे हिंदू कमजोरी है कोई क्या क्या कह रहे हैं कमजोरी नहीं है, हम सबको मिला के चलना चाहते हैं, सर्वोच्च समाज को लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए सबको अपनाना चाह रहे हैं, सब हमारे साथ रहें, मिलकर हम लोग समाजवादी सरकार बनाएंगे, इसलिए हम लोग कमजोर थोड़े हैं। अच्छा, आपका क्या राय है सर कि जो गठबंधन है ये बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगा, क्योंकि जातियां तो इस गठबंधन से सेट हो रही है, सारी पार्टी कास्ट ड्रिवन पार्टी है, जितनी पार्टियां साथ आ रही है सब कास्ट पकड़ के बैठी हैं, लगता है फायदा होगा सबको इससे? अभी तक होता था, उत्तर प्रदेश में जातिगत वोट होते थे, लेकिन अब जो विकास कार्य लोग देख रहे हैं, कोरोना में घर बैठे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको राशन मिल रहा है, वो भाजपा के नाते मिल रहा है, तो वोट तो मिलेगा। लोगों की राय है जातिगत ये जितनी छोटी पार्टियां हैं वो साथ आई हैं, उनको लेकर तमाम जो रायबरेली के और इसके अलावा जो अम्बेडकर नगर जहां मौजूद है वो लोग अपनी राय रखते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ रहिए। तो देखिए, जनता का मिला जुला, कोई कह रहा है कि फायदा होगा तो किसी को लगता है कि फायदा नहीं होने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।